पढ़ेंगे पालूस रसूल का ख़त रोमियो के नाम, उसका 8 बाब पहली आयत से। रूल कुदस के वसीला से ज़िंदगी। बस अब जो मसीह यस्सु में है उन पर सज़ा का हुक्म नहीं, क्योंकि ज़िंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यस्सु ने मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। इसलिए जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमज़ोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सज़ा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा होकर जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं, क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों का ख्याल करते हैं, और लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत ज़िंदगी है और इत्मीनान है, इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है ना हो सकती है, और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हो, मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यस्सु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह यस्सु को मुर्दों में से जलाया वो तुम्हारे फ़ानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। बस भाइयों, हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं, जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, कि जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे तो ज़रूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को निस्तो नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हदायत से चलते हैं वो ही खुदा के बेटे हैं, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लेपालिक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस। और हम मेरास मसीह के हम मेरास बशर्ते के हम उसके साथ दुख उठाएं, ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। क्योंकि मेरी दानिश में इस ज़माना की दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सके जो हम पर साहिर होने वाला है, क्योंकि मखलूक़ात कमाल आरज़ू से खुदा के बेटों के साहिर होने की राह देखती हैं, इसलिए कि मखलूक़ात बतालत के इख्तियार में कर दी गई थी, न अपनी खुशी से बल्कि उसके बाइस से जिसने उसको उस उम्मीद पर बतालत के इख्तियार में कर दिया कि मखलूक़ात भी फना के कब्ज़े में दाखिल हो जाएगी। क्योंकि हमको मालूम है कि सारी मखलूक़ात मिलकर अब तक कहलाती हैं और वो दर्द ज़े में पड़ी तड़पती हैं, और ना फ़क्त ही बल्कि हम भी जिन्हें रूह के पहले फल मिले अपने आप अपने बातन में कराहते हैं और लेपालिक होने यानी अपने बदन की मुखलसी की राह देखते हैं। चुनाचा हमें उम्मीद के वसीला से नजात मिली, मगर जिस चीज़ की उम्मीद है जब वो नज़र आ जाए तो फिर उम्मीद कैसी, क्योंकि जो चीज़ कोई देख रहा है उसकी उम्मीद क्या करेगा। लेकिन जिस चीज़ को नहीं देखते अगर हम इसकी उम्मीद करें तो सब्र से उसकी राह देखते हैं। और इसी तरह रूह भी हमारी कमज़ोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हम दुआ करना चाहते हैं हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफायत करता है जिसका बयान नहीं हो सकता। और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्ज़ी के मुआफिक मुक़द्दसों की शफायत करता है।
اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے، کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے ہی مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں بے لوٹھا ٹھہرے۔ اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی، اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا۔ یسوع مسیح میں خدا کی محبت۔ بس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا، اور وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا، خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے، کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی اٹھا اور خدا کی دہنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کار یا ننگا پن یا خطرہ اور تلوار؟ چنانچہ لکھا ہے، ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں سے کے برابر گنے گئے ہیں، مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی ہم کو فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہے اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکتی ہے، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی، نہ استقبال کی، نہ چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ خداوند کا کلام زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کرے، سنا کریں، صرف کلک کر کے چھوڑ نہ دیا کرے۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ کلام بھی اٹھا لیا جائے گا اور ہم دیکھتے رہ جائیں گے، تو خدا کا کلام سیکھیں زیادہ سے زیادہ اور اس پر عمل کریں۔ ہالیلویا، پریز دی لارڈ، گاڈ بلیس یو آل، آمین۔